श्रीहरि। ऋग्वेद भाग 1 मंडल 1 सूक्त 44। ऋषि कण्व, प्रस्कण्व, देवता अग्नि आदि, छंद बृहति त्रिष्टुप। हे अग्निदेव, आप अमर और संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में रहने वाले और उनके मन की बात जानने वाले हैं। आप उषा देवी के पास से यज्ञ की आहुति देने के लिए तैयार यजमान के लिए नानाविध और निवास युक्त धन ला दें। आज उषा काल में जागृत हुए देवों को भी यहाँ ले आवे। हे अग्निदेव, आप देवों के सेवित दूत हैं, हव्य वहन करें। आप यज्ञ को रथ की तरह वहन करने वाले हैं। आप अश्विनी कुमारों और उषा देवी के साथ शोभनीय, वीर युक्त और प्रभुत धन हमें प्रदान करें। अग्निदेव निवास हेतु विविध प्रिय धूम रूप ध्वजा से युक्त प्रख्यात ज्योति के द्वारा अलंकृत और उषा काल में यजमानों का यज्ञ सेवन करने वाले हैं। उन्हीं अग्निदेव को आज हम वर्ण करते हैं। हे अग्निदेव, आप श्रेष्ठ, अति युवा, सदा गति विशिष्ट, सबके द्वारा आहत हव्यदाता के प्रति प्रसन्न और सर्वभूतज्ञ है। उषा काल में देवगणाभिमुख जाने के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे अमर विश्वरक्षक, हव्यवाही और अज्ञान अग्निदेव, आप विश्व के त्राणकर्ता, मरण रहित और यज्ञ निर्वाहक हैं। मैं आपकी स्तुति करता हूँ। हे युवा अग्निदेव, आप याजक के स्तुति पात्र हैं और आपकी शिखा अन्नदायिनी है। आप आहूत होकर हमारे अभिप्राय को पूर्ण करें। प्रकर्ण ऋषि जीवित रहे, इसलिए उनकी आयु बढ़ा दें और आप देवगणों को सम्मान प्रदान करें। आप होम निष्पादक और सर्वज्ञ हैं, आपको संसार दीप्तिमान कहता है। हे अग्निदेव, आप बहुतों के द्वारा आहूत है। उत्कृष्ट यज्ञ से युक्त देवों को शीघ्र इस यज्ञ में ले आवें। हे शोभान यज्ञ से युक्त अग्निदेव, रात्रि के अभाव में सविता, उषा, अश्विनी कुमारों, भग अग्नि को ले आवें। हव्यवाही कर्ण लोग सोमरस तैयार करके आपको दीप्तिमान करते हैं। हे अग्निदेव, आप लोगों के यज्ञ पालक और देवों के दूत हैं। उषा काल में प्रबुद्ध सूर्यदर्शी देवों को आज सोमपान के लिए ले आवें। हे प्रभावमान और धनशाली अग्निदेव, आप सभी दर्शनीय हैं। आप पूर्वगामिनी उषा के बाद प्रदीप्त हैं। आप ग्रामों की रक्षा करने वाले और पालक, यज्ञों, मानवों के अग्रगण्य नेता के तुल्य पूजनीय हैं। हे अग्निदेव, आप यज्ञ के साधक, देवों की आह्वानकारी, ऋत्विक, प्रकृष्ट ज्ञान और से युक्त, शत्रुओं की आयु का नाश करने वाले देवों के दूत और अमर हैं। हम मनु की तरह आपको यज्ञ स्थान में स्थापित करते हैं। हे मित्रों के पूजक अग्निदेव, जबकि यज्ञ के पुरोहित रूप से आप यज्ञों का, देवों का यज्ञ कर्म पूर्ण करते हैं, तब समुद्र प्रकृष्ट ध्वनि से युक्त लहरों की तरह आपकी शिखाएं दीप्तिमान होती हैं। हे अग्निदेव, आपके सुनने योग्य समर्थ कान हमारे वचनों को सुने। मित्र अर्मा तथा अन्य को देवगण प्रातः काल में या देवयज्ञ में गमन करते हैं। उन्हीं हाव्यवाही सहगामियों के साथ इस यज्ञ को लक्ष्य करके कुशासन पर बैठे। मरुदगण दानशील, अग्निजीव और यज्ञ वर्धनकारी हैं। वे हमारा स्तोत्र श्रवण करें। गृहित कर्मा वरुण देव, अश्विनी कुमार और उषा देवी के साथ सोमपान करें। इस प्रकार सूक्त 44 संपन्न हुआ। सूक्त 45। ऋषि प्रस्कण्व, काव्र, देवता अग्नि, देवादि, छंद अनुष्टुप। हे अग्निदेव, आप इस यज्ञ में वस्तुओं, रुद्रों, आदित्यों की पूजा करें। शोभनीय यज्ञ युक्त और अन्नदाता अन्य मनुपुत्र भी देवों के पूजन करें। हे अग्निदेव, विशिष्ट ज्ञान से संपन्न देवगण हव्य दाता के फल प्रदान करते हैं। हे अग्निदेव, आपके पास रोहित नाम का अश्व है, आप स्तुति योग्य हैं। आप उन 33 कोटि देवों को यहाँ ले आवें। हे अग्निदेव, आप प्रभुतकर्मा और सर्वभूतज्ञ हैं। जैसे आपने प्रिय मेधा, अग्नि, वीरुण और अंगिरा नाम के ऋषियों का आह्वान श्रवण किया था, वैसे ही अब प्रस्कण्व का आह्वान भी सुने। यज्ञों के बीच विशुद्ध प्रकाश द्वारा अग्निदेव प्रकाशमान होते हैं। प्रौढ़कर्मा में प्रिय मेधा लोगों ने अपनी रक्षा के लिए अग्निदेव का आह्वान किया। कर्ण के पुत्र, आप अपनी रक्षा के लिए जिस स्तुति से आपको बुलाते हैं, धृतायुध फलदाता अग्निदेव,
हम वह सब स्तुति हम श्रवण करें। हे अग्निदेव, आप यथेष्ट और विविध प्रकार के अन्नों से युक्त हैं तथा बहुत लोगों के प्रिय भी हैं। आपके दीप्ति रूप केश हैं। मनुष्य लोग आपको हव वहन करने के लिए आवाहित करते हैं। हे अग्निदेव, आप आह्वानकारी, ऋत्विक और बहुधन दाता है। आपके दोनों कान सुनने योग्य हैं। आपकी प्रसिद्धि अधिव्यापक है। मेधावियों ने यज्ञ में आपको स्थापित किया है। हे अग्निदेव, हव्यदाता के लिए हव्य धारण कर और सोमरस तैयार कर मेधावी ऋत्विक अन्न के पास आपको बुलाते हैं। आप महान और तेजस्वी हैं। हे अग्निदेव, आप काष्ठ द्वारा घर्षित होकर उत्पन्न होते हैं। आप फलदाता और यज्ञ के निवास हेतु हैं। आज इस स्थान पर प्रातः आगमन करने वाले देवों और अन्य देवता जनों को सोमपान के लिए कुश के ऊपर बुलावें। हे अग्निदेव, सम्मुखस्थ देवरूप प्राणियों को अन्य देवों के साथ समान आह्वान करके यजन करें। हे दानशील देवों, आपके लिए यह सोमरस प्रस्तुत है, इसका पान करें। इस प्रकार सूक्त 45 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि। सूक्त 46। ऋषि प्रकष्ट, कावड़, देवता अश्विनी कुमार, छंद गायत्री। प्रिया उषा इसके पूर्व नहीं दिखाई दी। यह उषा देवी आकाश से अंधकार को दूर करती है। हे अश्विनी कुमारों, मैं आपकी प्रभुत्व स्तुति करता हूँ। हे अश्विनी कुमारों, आप शत्रुओं के नाशक और नदियों के उत्पत्ति करता है। आप ज्ञानपूर्वक कर्म करने वालों को अथाह संपत्ति प्रदान करते हैं। हे अश्विनी कुमारों, जिस समय आपका रथ पक्षियों की तरह आकाश में प्रवेश करता है, तब प्रशंसनीय द्युलोक में भी आपके लिए स्तोत्रों का पाठ किया जाता है। हे नेत्री स्थानीय अश्विनी कुमारों, पूरक, पालक, यज्ञ दर्शन और जल शोषक सविता हमारे हव्य द्वारा देवों को प्रसन्न करें। हे अश्विनी कुमारों, आपकी प्रिय स्तुति ग्रहण कर बुद्धि परिचालक तीव्र सोमरस का पान करें। हे अश्विनी कुमारों, जो पोषक अन्य अंधकार का विनाश करके हमें तृप्ति प्रदान करता है, वही अन्न हमें प्रदान करें। हे अश्विनी कुमारों, स्तुति सागर से के पार जाने के लिए नौका रूप होकर हमारे पास आवें। हमारे सामने अपने रथ में अश्व नियोजित करें। हे अश्विनी कुमारों, आपके आगमन के साधक द्युलोक में से भी बड़े हैं। नदियों, तीर्थ प्रदेशों में भी आपके साधन हैं। आपके लिए रथ तैयार है। आपके लिए यहाँ विचार युक्त कर्म द्वारा सोमरस निर्मित किया गया है। हे कर्णवंशियों, अश्विनी कुमारों की जिज्ञासा करें। द्युलोक से सूर्य किरणें आती हैं। वृष्टि के उत्पत्ति स्थान अंतरिक्ष में हमारे निवास हेतु ज्योति प्रादुर्भाव होती है। हे अश्विनी कुमारों, इन स्थानों में से जिस स्थान पर आप अपना स्वरूप कहाँ तक प्रदर्शित करना चाहते हैं, सूर्य रश्मि द्वारा उषा काल का आलोक उत्पन्न हुआ। सूर्योदित होकर सुवर्ण के समान हुए। सूर्यदेव के मध्य में जाने से अग्निदेव कृष्ण वर्ण होकर अपनी शिखा द्वारा प्रकाशित हुए। रात्रि के पार जाने से निमित्त सूर्यदेव के लिए सुंदर मार्ग बना हुआ है, जिससे सूर्य की विस्तृत प्रभा दिखाई देती है। अश्विनी द्वय प्रसन्नता के लिए सोमरस का पान करते हैं। याजकगण बार बार उनके रक्षण कार्य की प्रशंसा करते हैं। हे सुखद अश्विनी कुमारों, मनु की तरह सेवक यजमान के घर में निवासशील होकर आप सोमपान और स्तुति श्रवण के लिए पधारे। हे अश्विनी कुमारों, आप चारों ओर गमन करने वाले हैं। आपकी शोभा का अनुधावन करके देवी उषा आगमन करें। रात्रि में संपादित यज्ञ का हव्य आप ग्रहण करें। हे अश्विनी कुमारों, आप दोनों सोमरस का पान करें। आलस्य का परित्याग करते हुए हमारी रक्षा करें और सुख प्रदान करें। इस प्रकार सूक्त 46 संपन्न हुआ। बोलिए श्री हरि।